इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर डी तक हो गए थे सारे। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर ई से। तो क्वेश्चन नंबर ई में बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर ई में सीरीज दी हुई है हमें क्या, 10। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर ई में हमें सीरीज दी हुई है क्या, ई सीरीज है 10, 10, 7, 10, 7, 4 और ये कंटिन्यू चल रहा 30th टर्म तक। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा 30 टर्म तक। इधर हम बोल रहे जो सीरीज है ए इक्वल्स टू कितना है 10 और डिफरेंस कितने का है सेम A2 माइनस A1। 7 माइनस 10 बोल रहे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 10 करोगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 3। डिफरेंस आया कितने का, -3 का। निकालना क्या है हमें, 30th टर्म निकालना। तो हम बोल रहे A30 हमें निकालना है। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो। AN इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह हम कितना पुट कर दें 30। A30 इक्वल्स टू A कितना है 10 प्लस एन कितना हो जाएगा, एन हमारा कितना है 30। इधर पुट कर दो 30 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है -3। अब इधर हम निकाल लें 10 प्लस 30 माइनस 1 करने पर कितना हो जाएगा 29 और मल्टीप्लाई -3। 3 9 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6 7 8 87 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा 10 इक्वल्स टू A30। A30 इक्वल्स टू आ गया क्या 87 माइनस 10 होगा तो इधर आ जाएगा कितना 77। वेट, माइनस का 77, A30 आ गया। A30 इक्वल्स टू हो गया क्या माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन एफ में -3 ये है। क्वेश्चन नंबर एफ में -3 -1/2 2 और ये कहाँ तक चल रहा है 11th टर्म हमें निकालना है इसका। तो 11th टर्म निकालने के लिए सेम 11th टर्म इधर बोलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, जिसमें हाँ -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 और ये टिल कहाँ तक चल रहा 11th टर्म। 11th टर्म चल रहा। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ए इक्वल्स टू कितना है, ए इक्वल्स टू -3, डिफरेंस इक्वल्स टू कितना है माइनस, डिफरेंस निकालने के लिए -1/2 माइनस कर देंगे किसे -3 को, A2 माइनस A1। A2 ये था, माइनस कर दिया A1 को। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 अगर इसे सॉल्व करोगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, डिवाइड टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/2। डिफरेंस आ गया कितने का 5/2 का हमारा डिफरेंस आ गया। तो D इक्वल्स टू ये निकल आया 5/2। पुट का अब हमें निकालना क्या 11th टर्म, सीधे हम फॉर्मूला लिख रहे, फॉर्मूला नहीं लिख रहे सीधा लिख रहे हैं। A11 इक्वल्स टू A कितना है -3 प्लस n कितना है, तो हम बोल दें n कितना है, n हमारा 11 है, 11 माइनस 1 डिफरेंस है 5/2 -3 प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा कितना 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 टाइम्स हो जाएगा 10, 5 माइनस 3 प्लस 5 5 ज़ा 25। अगर हम इसे सॉल्व करें 25 प्लस का 25 माइनस का 3 तो हो जाएगा यहाँ पे क्या 25 माइनस 3 हो जाएगा 22। A11 आ गया 22। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो, अब जब भी हमें कोई भी टर्म निकालनी हो, हमें कहाँ से निकालनी है, पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। लेकिन हमें कहाँ से निकालनी है, पीछे से निकालनी है। ये जो 253 लिखा हुआ है इसमें डिफरेंस है 3 8 5 का डिफरेंस चल रहा। तो 253 के पहले क्या होगा, 248 बोलते हैं, 248 के पहले क्या होगा, तो इधर 243 बोल दें। तो ये सीरीज तो चल रही, उल्टा पीछे से आना है हमें। तो जब भी हमें पीछे से निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमें nth टर्म निकालनी है, अगर हमें फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म निकालनी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या, L
माइनस एल, एल मतलब होता है लास्ट टर्म, ये इधर आ नहीं पाएगा इसलिए इधर लेकर आऊँ, एल लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस हमें क्या निकालना है, जो भी निकालना है, एन माइनस वन डी, एल माइनस एन माइनस वन डी, जो भी टर्म हमें निकालनी है वो। ठीक है, तो अब इधर इधर हम बोलते हैं इस सीरीज़ में क्या था, इस सीरीज़ में हमें दिया क्या क्या था, अगर इसे ध्यान से देखो तो ए पी क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, इसमें हमें दिया गिवन था ए पी जो बनी हुई है, ए पी हमें दी है इधर 3,8, 3,8, 13 और ये चल रही कहाँ तक, 253 तक चल रही। इधर हम बोले लास्ट टर्म कितना है हमारा, लास्ट टर्म है कितना 253, ये हमारा लास्ट टर्म है। डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस निकालने का सेम 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 कितने का डिफरेंस होगा, 5 का डिफरेंस होगा। डिफरेंस आ गया हमारा क्या 5। फॉर्मूला हम लगाते nth टर्म निकालने कहाँ से, लास्ट से, तो हम लिखा इधर लिख दें nth टर्म, nth टर्म हमारा क्या था, nth टर्म हमें निकालना है इस सीरीज़ में, कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, ये दिया हुआ है फाइंड द 20th टर्म, तो हमें निकालना है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम बोलते हैं A20 निकालना है हमें पीछे से, तो सीधे सीधे हम A20 लिख रहे हैं, A20 हमें निकालना है A20 फ्रॉम लास्ट। ठीक है, फॉर्मूला होता है ये, तो इधर हम लिखते हैं एल माइनस एन माइनस वन और डिफरेंस। लास्ट टर्म क्या है हमारा, लास्ट टर्म हम बोल दें लास्ट टर्म इक्वल्स टू 253 है, तो लास्ट टर्म 253 माइनस एन हमारा क्या है 20 माइनस वन, डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस था हमारा क्या 5 का, इधर अगर हम पुट करें 253 माइनस 20 माइनस वन हो जाएगा क्या 19 मल्टीप्लाई 5, 19 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 माइनस 253, अगर इसे माइनस करोगे तो 13 माइनस 5 होगा 8 और 4 14 माइनस 9 हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 1, 158, A20 हमारा आ जाएगा क्या। अब इस वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्या, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा 7 है और लास्ट टर्म हमारा 205 है, तो इधर बताना है जो 205 है वो कौन से वाले टर्म पर आएगा, जो 205 हमारा लास्ट टर्म पर आएगा वह उतनी ही तो सीरीज़ होंगी हमारे, उतने ही नंबर ऑफ सीरीज़ होंगी। हाँ, तो हम बोल रहे हैं इधर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फर्स्ट 7, 3 सॉरी 7, 13, 19 और ये कंटिन्यू चल रहा 205 तक। इधर हम बोल रहे हैं ए इक्वल्स टू हमारा है 7 फर्स्ट टर्म, और उसके बाद डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 6 का डिफरेंस, और हमें निकालना है ए एन 205 हमारा कौन से वाले टर्म पर आएगा, तो हम बोलते हैं ए एन इक्वल्स टू हमें दिया कितना 205, गिवन है ये सारी चीज़ें, हम इधर पुट करते हैं। अब ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की वैल्यू क्या है इधर 205 इक्वल्स टू ए है हमारा 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं -1, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा है 6 का, इधर बोल रहे हैं हम 205 प्लस का 7 इधर आया माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस वन और 6 इधर, 205 में से 7 माइनस होगा तो इधर बाकी रहेगा 198 इक्वल्स टू एन माइनस वन, और इधर मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 6 से इधर आ जाएगा, डिवाइड में 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू एन माइनस वन, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, इधर हो जाएगा 33, माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का 1 होगा, प्लस 1 इक्वल्स टू एन, एन इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 34। अब
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में सेम बोला है क्या, 4, 8, 12, 16 और 20 टिल 120 तक सीरीज चल रही, हमें निकालना है हाउ मैनी टर्म्स इन दियर सीरीज, इस सीरीज में कितने टर्म होंगे। तो सीरीज है हमारी क्या, 4, क्वेश्चन नंबर 8, सीरीज है 4, 8, 12, 16 और 20 और ये कंटिन्यू चल रहा 120 तक। इधर ए इक्वल्स टू कितना है 4, डिफरेंस कितने का है 8 माइनस 4 हमारा डिफरेंस है, 8 माइनस 4 बोलते हैं हम इधर, कितना हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा 4 का। और इधर ए एन, ए एन ए एन इक्वल्स टू है हमारा क्या 120, ए एन हमें दिया है 120, हम इधर फॉर्मूला लगा दे सेम, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए एन हमारा 120 है इक्वल्स टू ए 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है -1 और डिफरेंस कितने का है 4 का। इधर बोल रहे हैं हम 120 प्लस का 4 है, इधर आए माइनस का 4 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 120 माइनस 4 हो जाएगा कितना 116 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में 4 था, इधर होगा डिवाइड में और इधर एन माइनस 1, 4, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 29 माइनस का 1 था, इधर होगा प्लस का 1 इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू आ जाएगा 30। तो इस सीरीज में कितने टर्म होंगे टोटल 30 टर्म हो जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी देखो 7th का, 7th के क्वेश्चन नंबर सी में बोला है क्या, हाँ 7th क्वेश्चन नंबर सी, इसमें है क्या 0.50, 0.53, 0.56 कंटिन्यू सीरीज में चल रहा, कहाँ तक 1.1 तक। तो सेम क्वेश्चन नंबर सी, हमें बोला गया 0.50, 0.53, 0.56 कंटिन्यू चल रहा 1.1 तक। अब इसमें हम बोल रहे हैं ए इक्वल्स टू कितना है 0.50, डिफरेंस कितने का है 0.53 माइनस 0.53 माइनस 0.50 तो हो जाएगा कितना, इसे हम बोलते हैं 0.03, इतने का डिफरेंस हो जाएगा। निकालना हमें क्या है ए एन इक्वल्स टू 1.1 हमें दिया हुआ है पहले से, ए एन निकालना है, ए एन इक्वल्स टू होता है क्या ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमारा है क्या 1.1 इक्वल्स टू ए है 0.50 इक्वल प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस है 0.03 का, इधर बोलते हैं प्लस का 0.50, इधर आएगा माइनस का 1.1 माइनस 0.50 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और इधर हो जाएगा 0.03, दोनों को माइनस करें तो क्या होगा 1.1 माइनस 0.50 माइनस करोगे इधर आ जाएगा 0.60 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में 0.03 था, इधर आ जाएगा 0.03 डिवाइड में इधर एन माइनस 1, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 तो हो जाएगा 20 माइनस का 1 था, इधर हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू एन, एन आ जाएगा हमारा क्या 21। इसके बाद एन इक्वल्स टू 21 आ गया। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में सीरीज है 18, 15 होल 1/2, 13, सीरीज चल रही कहाँ तक माइनस का 47 तक। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या, इधर हो जाएगा हमारा डी 18, 15 होल 1/2, 13, ये कंटिन्यू सीरीज में चल रहा 18, 5, 15 होल 1/2, 18, 15 होल 1/2, 13, ये कहाँ तक चल रहा माइनस का 47 तक चल रहा। इधर हमें सेम वही ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 18, इधर डिफरेंस दिया हुआ है क्या 15 होल 1/2 को माइनस करते हैं, 15 होल 1/2 माइनस 18 तो इधर आ जाएगा 15 टू 15 सा 15 टू सा 30 और 131, 30 1/2 माइनस 18, अगर इसे हम लिखें तो 2 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा 31 माइनस 36 होल डिवाइडेड बाई 2, 36 माइनस 31 हो जाएगा क्या 5 माइनस का 5/2, डिफरेंस आ गया कितने का माइनस का 5/2। अगर हम पुट करें ए एन इक्वल्स टू, हमें ये दिया हुआ है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमारा है क्या
-47, ए है हमारा क्या 18 प्लस एन -1, डी है क्या माइनस का 5/2, प्लस का 18 इधर आएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 47, -18 इक्वल टू क्या होगा एन -1 माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस 18 और 7 और 8 15, 4 5 6 माइनस का इक्वल्स टू, इधर ऊपर मल्टीप्लाई में 5/2 है, इधर आएगा तुम चेंज कर दें इसे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 2/5 इक्वल्स टू में क्या बचा n-1, इधर हम बोलते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और इधर 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 2 ज़ा 26 प्लस का इक्वल्स टू n-1, माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू हो गया 27, n इक्वल्स टू आ गया कितना 27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th के सारे हो गए, ये 7th के सारे हो गए, हमें 8th वाला करना। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक ए पी में 50 टर्म्स हैं, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, थर्ड टर्म उसका 12 है और लास्ट टर्म 106 है, फाइंड इट्स 29th टर्म। तो हमें पहले से दिया हुआ है क्या लास्ट टर्म दिया हुआ है, इधर लिख लो क्या क्या गिवन है हमें A50, फिफ्थ टर्म 50th टर्म हमें फाइंड करना है, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म, अरे टोटल 50 टर्म है एक सीरीज में, इधर हम बोलते हैं A1 A2 A3, चल रहा है ये कहाँ तक कंटिन्यू A50 तक, ठीक है एक सीरीज में एक ए पी में टोटल A50 तक टर्म है, इधर बोला है थर्ड टर्म इज 12, क्या है ये एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म है विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म क्या है 12, तो हम लिख लें इधर A3 इक्वल्स टू कितना है 12, फिर उसके बाद है क्या एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म यही होगा, तो लास्ट टर्म A50 हम बोल दें लास्ट टर्म इक्वल्स टू कितना है 106, और लास्ट टर्म को ही हम बोल दें क्या A50, इधर बोल दें A50 इक्वल्स टू कितना है 106, तो इधर पहले अगर हम इसमें बोले A3 को हम क्या लिख सकते, A3 को हम लिख सकते क्या A प्लस एन माइनस ऐसे लिख लें, लो इधर अच्छे से देख लो ए एन इक्वल्स टू A प्लस n-1 डी, एन कितना है 3, हम बोलते हैं A3, अगर हम बोले A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस n-1, एन इसमें क्या था 3 था, एन की जगह पुट कर दें हम 3-1 और डी, इधर क्या हो जाएगा A3 की जगह कितना दिया हुआ है इधर 12 इक्वल्स टू A प्लस 3-1 हो जाएगा क्या 2D, इसे बोल दो इक्वेशन 1। सवाल थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, हाँ फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं A50 इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं A50 इक्वल टू सेम A प्लस n-1 D, A50 हमारा क्या है 106, A50 की जगह कितना लिख सकते हैं 106, A प्लस n की जगह कितना है 50-1 और D, 50-1 कितना हो जाएगा 49, और इधर D प्लस में A इक्वल्स टू 106, इसे बोल दो इक्वेशन 2, इसका नाम दे दो क्या इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 हमारी ये थी और इक्वेशन 2 हमारी ये है, ठीक है। अब इधर हम बोलते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इधर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे कहाँ से इक्वेशन 2 से, तो हम बोले इक्वेशन 2 में से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 को लिख लें 106 इक्वल्स टू A प्लस 49D, माइनस कर दें हम किसे, हाँ इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर दें किसे 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D को माइनस कर दें,
तो क्या होगा, ये माइनस सबके साथ जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इधर ये जो माइनस है सबके साथ होगा, इधर हम बोल दें ये जो 12 था अब किसका हो जाएगा, माइनस का, ए था माइनस का होगा, प्लस 2d भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा। ये पहले आपने उसमें इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इन दोनों को माइनस कर दे, 106 माइनस अगर हम 12 करें तो इधर 6 माइनस 2 हो जाएगा क्या, 4, और 10 माइनस 1 होगा 9, 94 इधर हो जाएगा। इधर 49 माइनस 2 करें अगर हम तो हो जाएगा क्या, 47d, और मल्टीप्लाई में 47 है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हम बोल सकते 94 डिवाइडेड बाई 47 इक्वल्स टू डी। और जब इसे हम काटेंगे तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कट जाएगा, डी इक्वल्स टू कितना आ गया 2, डे डिफरेंस आ गया हमारा कितने का, 2 का डिफरेंस आ गया। इस 2 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम पुट कर दें, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो इधर लिख लें हम क्या, पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, एक मिनट, इक्वेशन 1 में लिख लें क्या, क्योंकि ये सिंपल है सॉल्व करने में, डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, इधर हम लिख दें क्या, 12 इक्वल्स टू ए प्लस 2, डिफरेंस है कितने का, 2 का, 2 2 ज़ा 4, 12 इक्वल्स टू ए प्लस 4, प्लस का 4 इधर आ जाएगा माइनस 12 माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा ए, 12 माइनस 4 हो जाएगा 6, ए इक्वल्स टू आ गया हमारा क्या, 6 आ गया, ए बराबर 6 आ गया। लेकिन हमें निकालना है क्या इसमें, हमें निकालना है इसमें 29th टर्म निकालनी है, तो 29th टर्म निकालने के लिए ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तो ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। ये वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो ये। हाँ, अब इधर हम बोल दें हमें निकालना क्या था, A29, क्या निकालना है, फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म निकालने के लिए हम इधर बोल दें A29 हमें निकालना है, तो A29 का फॉर्मूला क्या होगा, A29 इक्वल्स टू ए प्लस एन, हमारा 29 है, माइनस 1 डी। ए की वैल्यू इधर आई कितनी, ए है हमारा 6 प्लस 29 माइनस 1 28, डिफरेंस है हमारा कितने का, 2 का, और इधर 6 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कितना, 1656 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो 56 और 6, तो इधर आ जाएगा हाँ 62, A29 आ गया हमारा क्या 62, तो जो 29th टर्म है वो है 62। अब क्वेश्चन नंबर 9th में चेक करना है, माइनस का 150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11 8 5 11 8 5 2, क्या ये माइनस का 150 इस सीरीज़ का टर्म है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम बोलें इधर सीरीज़ हमारी है क्या, सीरीज़ है 11 8 5 2, ये हमारी कंटिन्यू सीरीज़ चल रही, और इधर बताना है इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं माइनस का 150 आता है या नहीं आता, ये हमें बताना है। इस सीरीज़ में माइनस का 150 आता भी है या नहीं आता, तो हम चेक करने के लिए ये बोल दें ये ए एन दिया हुआ है हमें, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए इक्वल्स टू 11, ये गिवन है, डिफरेंस हमारा कितने का है 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 क्या हो जाएगा इधर, तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा, डिफरेंस आ गया माइनस का 3। अगर हम पुट करें ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में, तो इधर हम बोल दें क्या, ए एन हमारा कितना है माइनस का 150 इक्वल्स टू ए है हमारा क्या 11 प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालने हैं -1 इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई डी, प्लस का 11 इधर आ जाएगा माइनस का 11 150 प्लस माइनस 11 इक्वल्स टू एन माइनस 1, डिफरेंस, एक मिनट, डिफरेंस तो हमें गिवन है ना -3, तो डिफरेंस की जगह -3 पुट कर लो, ठीक है। इधर दोनों को अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, अगर माइनस का 150 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 161 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में 3 था, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा n-1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कट रहा है क्या, अगर हम इसे काटें
तो ये नहीं कट रहा, 3 की टेबल में ये आता नहीं है। और अपना माइनस का 1 है, इधर हम भेज दें, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1, तो वैसे तो ये होगा नहीं डिवाइड, इसे सॉल्व कर लो तो भी नहीं होगा, तो इस सीरीज़ का आंसर नो। ये माइनस का 150 इस सीरीज में आएगा नहीं कभी। फिर हम बोले विच टर्म ऑफ AP 76 ये इज 0, इस AP की कौन सी टर्म 0 हो जाएगी। सेम फॉर्मूला सेम। तो इधर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर, विच टर्म ऑफ AP 76 72 68 64 इज 0, तो इसमें कौन सी टर्म 0 पर आएगी। तो हम इधर बोल रहे हैं AP हमारी क्या गिवन है, AP गिवन है हमें इधर, AP गिवन है 76 72 76 72 और 68 64 और ये कंटिन्यू चलना। इसमें पूछा है ज़ीरो हमारे कौन से वाले टर्म पर आएगा, कौन से वाले नंबर पर ज़ीरो आएगा। तो हम इधर बोलते हैं ज़ीरो हमारा AN पर आएगा, A इक्वल्स टू दिया हुआ है 76, डिफरेंस है 72 माइनस 76, तो इधर बोलते हैं माइनस का 4 डिफरेंस है। और इधर क्या हो जाएगा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, AN हमारा 0 इक्वल्स टू A हो जाएगा 76 प्लस N कितना है, हाँ निकालना है -1, डिफरेंस है हमारा क्या -4, प्लस का 76 इधर आया, माइनस का 76 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N-1, मल्टीप्लाई में -4 था, इधर आके डिवाइड में -4, क्या बोलते माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, ठीक है। इधर हम बोलते हैं क्या हो जाएगा 9 -1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो 19 + 1 इक्वल्स टू N इक्वल्स टू आ जाएगा 20 टर्म, 19 + 1 N आ गया हमारा 20 टर्म। तो ये AP में है, कौन सी टर्म पे होगा, 20वीं टर्म पे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th का C, विच टर्म ऑफ AP 4 9 14 19 इज़ 104, कौन सी टर्म पर 104 आएगा। तो सेम सीरीज़ अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या होगी सीरीज़ हमारी, इधर हो जाएगा 4 9 14 19 4 9 14 19, ये चलता रहेगा क्या 104 कौन से वाले टर्म पर होगा। तो इसे बोलते हैं हम AN, और A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, डिफरेंस हो जाएगा 9 - 4 हमारा 5, AN हमें निकालना है, AN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस N-1 D, AN है हमारा क्या 104 इक्वल्स टू A हो जाएगा 4 प्लस N-1, डिफरेंस हो जाएगा कितने का 5 का डिफरेंस होगा, प्लस का 104 है, इधर आया माइनस का 104, N-1 इधर हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 404 - 400, मल्टीप्लाई में 5 था, इधर आ गया डिवाइड में, इसे काटेंगे 5 2 = 10 20, माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू N इक्वल्स टू आ जाएगा 21। तो 104 भी हमारा क्या है AP में है, कौन से वाले टर्म पर होगा 21 टर्म पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 से हम आने वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।